हरकूबाई साहिब की रकमा को सीधी चेतावनी, क्या रकमा सुधरेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमा बाई बहुत कोशिशें कर चुकी, यहां तक कि गंगूबा ताते के साथ भी खेल खेल गई, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज भी देवी अहिल्या के चर्चे हो रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। इसीलिए तो सूजी का हलवा भी बनाते हुए उनका खून जल रहा है। और यहीं पे खुली चेतावनी मिलती है हरकूबाई साहिब से। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी रकमा के सामने फेल हो गए, फ्लॉप हो गए, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई एक बार नहीं, बार बार लगातार। देवी अहिल्या ने हमेशा बड़े बड़े संघर्षों के बाद अपनी जीत को दर्ज किया, मगर यह सब होने के बावजूद, जैसे कि जो द्वारिका रानी है वो हार गई, और भी बहुत सारे लोग, गुन्नू जी हार गए, धना जी सरदार हार गए, ये सब रकमा के सामने हुआ दोस्तों। मगर रकमा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रकमा को एक ही जिद है कि मेरे पति तुकु जी राजा बने और मैं बनूं रानी। राजमाता बनते बनते रह गई है द्वारिकाबाई साहिब, मगर यह रकमा को समझ में ही नहीं आया, इसीलिए वो बार बार वही गलती दोहरा रही है। और इस बात की भनक हरकूबाई साहिब को पहले ही लग चुकी है। इसलिए जब ये जीत दर्ज करने वाली है देवी अहिल्या, तब रकमा बाई का खून जल रहा है और आके हरकूबाई साहिब उनको बताती हैं कि उनको सब पता है कि क्या सोच रही है रकमा। रकमा इस बात से हैरान है कि हरकूबाई साहिब को कैसे पता, मगर हमें भी याद है, आप सबको भी याद होगा कि एक बार पहले भी जब रकमा बाई साहिब ने देवी अहिल्या के साथ बदतमीजी से बात की थी, उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया था कि जैसे कोई बहुत ही छोटे लोगों के साथ व्यवहार करता है, और रकमा एक रानी है। तब हरकूबाई साहिब ने रकमा को उसका आईना दिखाया था। इसीलिए आज जब रकमा बाई साहिब सूजी का हलवा बना रही है बिना यह कारण जाने कि हुआ क्या है, इसलिए वो उसमें और ज्यादा जहर बरती जा रही है अपनी नेगेटिविटी का। और यह बात हरकूबाई साहिब को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सूजी का हलवा जो बन रहा है वो खुशी में बन रहा है, और वो खुशी है कि मल्हार सरकार, जी हां, शेर फिर से जाग गया है, उन्होंने तलवार उठा ली है। मल्हार सरकार का तलवार उठाना मतलब देवी अहिल्या की जो ताकत है वो डबल हो जाना। देवी अहिल्या से पहले से ही रकमा जलती है, इसीलिए तो ये जलन उसकी साफ साफ दिख रही है। हरकूबाई साहब ने यह बात रकमा को कही, और इनडायरेक्ट वे से, जैसे कि मीठा अपनी जो है व्यवहार में लेके आओ रकमा, और जो सूजी के बारे में कहा कि जल जाता है ज्यादा खाना तो भी स्वाद नहीं लगता है, कच्चा रह जाता है तो भी स्वाद नहीं रहता है, मतलब तुम्हें अब अपनी जलन को छोड़ना होगा, क्योंकि देवी अहिल्या के साथ अब मल्हार सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा तो रानी बनना बिल्कुल भी तय नहीं है। तुम जो सपने देख रही हो उन सपनों पे अब पूर्ण विराम लगाओ, और आगे से अगर ऐसा किया, यहां पे एक मौका भी दिया है हरकूबाई साहिब ने कि एक और मौका दूंगी तुम्हें, मगर चौथा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पहले दिया था, एक दूसरा अब दिया, तीसरा भी दूंगी, और अगर फिर से तुम नहीं सुधरी तो मैं सबके सामने तुम्हारा सच लाके रख दूंगी कि तुम कितना जलती हो देवी अहिल्या से और तुम्हारे इरादे हैं क्या। तुकु जी तो वैसे जानते हैं रकमा के बारे में, मगर जो नहीं जानते हैं उनके सामने, खास करके बाबा साहिब यानी कि मल्हार सरकार के सामने ये सच्चाई आ जाएगी, और फिर रकमा का क्या होगा ये रकमा ही जाने। हरकूबाई साहिब ने अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी के साथ रकमा को समझा दिया है, मगर दोस्तों रकमा नहीं लग रहा कि सुधरी है, क्योंकि अभी भी वो अपनी ही बात पे डटी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक खुद नहीं मरते हैं तो स्वर्ग का एहसास नहीं होता है। दूसरे के एक्सपीरियंस से रकमा को सीखना ही नहीं है, अब वो खुद इस जो जलन है उसकी उसमें जलेगी, और फिर इसको सबक मिलेगा कि मैंने कितना गलत किया, क्योंकि देवी अहिल्या तो हमेशा जीतती आई है, क्योंकि सच्चाई उनके साथ है। कैसा लगा आपको हरकूबाई साहिब का ये रूट? हमें तो बहुत अच्छा लगा।
आपको क्या लगा, कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.